हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम क्या कर रहे थे, हमारा जो पिछले जो वीडियो आया था उसमें हमने किया था अधिगम का जो है विकास से क्या संबंध होता है, उसको हमने विस्तार से देखा था। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, वो आ रहा है विकास के मुख्य सिद्धांत क्या क्या है। इसके अंदर विकास के जो है कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत हैं हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ कि आप रीट का एग्ज़ाम किन किन बच्चों ने दिया है मुझे कमेंट में बताना। बाकी जो सीटेट का और जो सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर का लेवल तो आपने देख ही लिया कि किस तरह का यूट्यूब पे डाल रखा है। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि टेट जितने भी होते हैं, चाहे आप सीटेट लो, एच टेट लो, या फिर यूपी टेट का जो होता है वो यूपी का टेट किसी भी को ले लो, मोस्टली इनमें साइको के क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। और एक आप अगर सीटेट की अच्छी सी बुक आपने अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है तो वो आपका सब में जो है, ये नहीं है कि उसका अलग से कोई दूसरी रीड के लिए अलग से। साइको का जो क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं। और सीटेट के पेपर को मेरा कहने का मतलब है एक बार आप जरूर देखना। सॉरी, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकास की भिन्नता का सिद्धांत, तो इसमें जो दिया हुआ है वो आप रीड आउट कर लेना। तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ विकास की भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है। ये है थियरी ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस आप देख ही सकते हैं कि भिन्न चीज़ें, भिन्नता मतलब आपस में भिन्नता होती है। तो क्या कह रहा है, विकास जो होता है प्रत्येक स्टेज पे भिन्न होता है। यानी जब बाल्यावस्था होती है और शेषवावस्था होती है तो उसमें क्या होता है, विकास बहुत ही तेज गति से होता है। और जैसे ही बालक जो है बाल्यावस्था के जो हट के आगे बढ़ता है तो उसकी विकास की जो गति होती है वो कुछ मंद हो जाती है। और उसके बाद हमारा क्या होता है कि ये नहीं कह सकते, जैसे प्रत्येक बालक में हम कहेंगे प्रत्येक बालक में विकास की जो प्रोसेस होती है वो भिन्न भिन्न होती है। और इसमें हम सेक्स के आधार पे जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेंगे तो उसके अंदर भी डिफरेंस देखा जा सकता है। दूसरा, कुछ बच्चे जो है हम अपने घरों में या पड़ोसी या आस पड़ोस में देखते हैं कि 2 ईयर के दोनों सेम उनकी डेट ऑफ बर्थ है, बट उनके अंदर फिर भी क्या है, उनका विकास जो होता है उनमें डिफरेंस देखा जा सकता है। कोई बच्चा जो है काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाता है, कुछ बच्चा जो है वो टाइम लेता है। इसलिए इसमें बताया गया है विकास जो होता है वो शेषावस्था बाल्यावस्था में अधिक होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ रहा है विकास की दिशा का सिद्धांत, थियरी ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि विकास जो होता है ना वो एक एक स्टेज से होता है। जैसे एक दिशा होती है उसकी, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है वो हमारे, हम ये नहीं कहेंगे जैसे कि विकास जो कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले जो है बालक के सर का विकास होता है, उसके बाद उसके जाते धीरे धीरे जाते उसके पाँव तक आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे का सिर जो होता है वो हम बहुत इक्वली रहता है। जैसे हम जब बच्चे होते हैं तो हमारा सिर जो होता है, हम ये नहीं कह रहे कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा सिर बहुत बड़ा हो गया, इसके हिसाब से तो हमारा आज सर जितनी हमारी बॉडी है उसके लेवल के हिसाब से बहुत बड़ा होना था, बट ऐसा नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे सिर का विकास होता है, यानी बालक के सिर का विकास होता है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि बालक का विकास किस दिशा में, तो सिर से पाँव की ओर होता है। और इसमें 9 माह की आयु में यह सारा लेकर बैठने लगा। हाँ देखिए, अब बच्चा क्या करता है कि स्टार्टिंग में वो उठ नहीं पाता है, सर को आपने देखा होगा सबसे पहले अपने सर को उठाता है ना। तो धीरे धीरे वो इस टाइप से, फिर पाँव पे तो बहुत बाद में चलने लगता है ना। तो इस टाइप से ये बताया है कि एक विकास की एक दिशा होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये सेम ही है कि हर एक व्यक्ति में या बालक, जो हम यहाँ बच्चों से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो क्या है बालक में जो है विकास जो है भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। और वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, थियरी ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, प्राणी का विकास जो है लंबवत नहीं होता बल्कि वर्तुलाकार होता है। अभी इसमें देखिए, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये जो बातें जो लिखी होती है वो खुद ही आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं, पर जो इसमें जो चीज़ें जो समझाने का है वो मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। वर्तुलाकार, इसमें ये कह रहे हैं सर्कुलर, क्योंकि विकास जो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही दिशा, मतलब एक जैसे हम कह रहे हैं कि लंबाई में विकास हो रहा है तो क्या होता कि व्यक्ति लंबा लंबा ही होता,
उसका फिर चौड़ाई कुछ भी नहीं होती। बट ये कह रहा है कि नहीं, विकास जो होता है सर्कुलर रूप से होता है। आप कैसे सर्कुलर रूप से, आपके हाथों का, पाँव का, बॉडी का ये एक स्ट्रक्चर होता है, उसी हिसाब से आपका विकास होता है, न कि वो कि एक दिशा में लंबा व्यक्ति की एक ही अवस्था में होगा, नहीं, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से उसकी पूरी बॉडी में विकास होता है। उसके माइंड का विकास भी होता है, बॉडी का भी होता है, इंटरनल ऑर्गन्स का भी होता है। तो ये सब जो बोल रहा है, विकास जो होता है एक सर्कुलर रूप से होता है। विकास की दर में अंतर का सिद्धांत, डिफरेंस कैसे होता है, अंतर कैसे होता है, तो ये कह रहा है कि इसमें इन्होंने वही बताया है, सेक्स के आधार पर फिर उन्होंने डिफरेंसेस किया है, सेक्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, तो इनमें इन्होंने लिंग के आधार पर कह सकते हैं। और तो उन्होंने कहा है कि लड़के और लड़कियों में विकास की दर में अंतर होता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि लड़कियां जो होती है ना, वो लड़कों की तुलना में काफ़ी जल्दी जो है हम कह सकते हैं कि परिपक्वता प्राप्त कर लेती हैं, और जबकि लड़के धीरे धीरे, बट एक स्टेज ऐसी आती है कि जब लड़कियों का विकास रुक जाता है और लड़के जो है उनसे ज़्यादा हम कह सकते हैं ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। तो इसमें यही बताया है कि विकास की दर में अंतर होता है। और देखो, किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कियां लड़कों से ऊंची एवं बाहरी होती है, किंतु समाप्त होते ही लड़के लड़कियों को पीछे छोड़ देते हैं, यानी, और लेकिन यह जो होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि यही बात मानसिक विकास में भी पाई जाती है। शरीर के कुछ अंग तेजी से विकसित होते हैं, जबकि कुछ मंद गति से। मानसिक विकास आप स्कूल में देखते ही हैं कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी से लर्न कर लेते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं बहुत मंद गति से लर्न करते हैं, उनको एक दो बार समझाने से क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। और इस हिसाब से हम इतना तो मान सकते हैं कि उनका जो मानसिक विकास होता है, उनका मानसिक लेवल भी होता है, वो भी बच्चों का अलग अलग तरह से होता है। परस्पर विकास का सिद्धांत, इसमें यही बोला है कि जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ऑर्गन के साथ साथ हमारा जो लेवल ऑफ जो मेंटलिटी होता है, लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, क्रिएटिविटी होता है, वो भी क्या है, उनसे इंटरकनेक्टेड होता है। जिस तरह की बॉडी का आपका विकास होगा, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा जो है मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होगा। तो इसमें क्या लिखा है, बालक के सभी गुण परस्पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। बालक के कुछ गुण जिस प्रकार उनका विकास होता है, उसी प्रकार से अन्य गुणों का, उदाहरण के लिए तीव्र बुद्धि वाले बालकों का सारी, ये देखो ये बोला है कि जिनकी बुद्धि तीव्र होती है उनका शारीरिक विकास भी जल्दी होता है, और मानसिक विकास भी उसके साथ तीव्र होता है। तो क्या होता है कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो है, इन्होंने बोला है कि इंटरकनेक्टेड है, जो है साथ में चलते हैं। और समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैराडिगम, इसमें कहा है कि एक जाति के जीवन में विकास कार्यक्रम पाया जाता है और विकास की गति का प्रतिमान भी सामान्य रहता है। विश्व के सभी भागों में बालकों की गर्भावस्था या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है। ये देखिए, समान इक्विलिटी, ये क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ये कह रहा है कि आप यूएसए में जाइए या इंडिया में रहिए या पाकिस्तान में जाइए, क्योंकि बालकों का विकास जो होता है वो उनके गर्भावस्था से जन्म के बाद, जो हमने देखा था ना दिशा का सिद्धांत, तो क्या है, सर से पाँव की ओर होता है। तो इसमें क्या है, यही बोला है कि ये विकास जो होता है ये यूनिफॉर्म होता है। और इसे एक इसमें क्वेश्चन बना है कि इस सिद्धांत की पुष्टि किसने की थी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका आंसर आएगा, हरलोक ने इस सिद्धांत की पुष्टि की थी। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है ये। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जनरल थियरी ऑफ स्पेसिफिक एक्शंस, बालक का विकास समान क्रियाओं में विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। बालक के विकास में सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद विशिष्ट रूप धारण करती है। उदाहरण के लिए, किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक सबसे पहले अपने अंगों की सहायता लेता है, किंतु बाद में वह उसके लिए केवल हाथ का ही प्रयोग नहीं करता, बल्कि प्रयोग तो करता है हाथ का, लेकिन उसके साथ क्या है, इसी प्रकार का रूप उसके अन्य स्तरों में भी, हाँ, न केवल हाथ का प्रयोग बल्कि दूसरे अंगों का भी सहारा लेता है। आप एक बच्चे को एक चारपाई पर लेटा कर उसके बाद उसे एक बॉल दीजिए, आप देखेंगे कि बच्चा जो है बॉल को हाथ से तो कोशिश करता ही है, बल्कि जैसे वो इधर जाएगी तो वो उल्टा लेटता है, फिर वो मतलब पाँवों की तरफ भी वो पाँव भी हिलाता है। तो हर तरह से वो क्या होता है, ये बालक का सामान्य से विशिष्ट होता है। सामान्य से स्टार्टिंग में तो वो धीरे धीरे हाथ से ऐसे घूम के, और के थोड़े दिन महीने या 2 महीने 6 महीने के बाद वो क्या होता है, बॉल को आसानी से अपने हाथ में पकड़ लेता है। अब ये 6 महीने या 1 साल के बाद जब उसकी एबिलिटी हो जाती है उसको कैच करने की, उस हिसाब से। इसके अलावा भी कुछ अदर्स प्रिंसिपल है जो सब प्रिंसिपल में आते हैं, इनको देखिए। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत, ये हमने देखा ही है
कि विकास की प्रक्रिया कभी रुकने वाली नहीं है, ये क्या है, निरंतर चलती है। तो और इसमें देखिए क्या है, बालक का जन्म 2 कोषों यानी सेल्स एंड सपर्म्स ओव्यूम्स के निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है और कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचन मानव वर्कर विकास के कई पक्षों इस प्रकार हम ये कह रहा है कि बच्चा जो है निरंतरता यानी उसके माँ के गर्भ के अंदर ही उसका विकास स्टार्ट हो जाता है और जो निरंतर चलता रहता है। एकरूपता का सिद्धांत, एकरूपता का ये है कि आप किसी संसार के सभी बालकों का विकास एक ही रूप में होता है और सर से पाँव की तरफ होता है। बालकों की लर्निंग प्रोसेस जो होती है, जैसे गर्भावस्था से जो जहाँ से बालक का विकास स्टार्ट होता है और जहाँ वो स्कूल में जाता है, उसके अंदर लर्निंग प्रोसेस भी पूरे पूरे जो है संसार के अंदर एक ही पाई जाएगी। एक का मतलब ये है कि हो सकता है कि 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में एक क्वेश्चन को याद करने में अलग अलग टाइम लेंगे, बल्कि टाइम तो लेंगे, बल्कि उनका क्या है कि उनका जो हम एक पैमाने के थ्रू हम उसको मापते हैं, तो क्या होता है कि बच्चों का विकास जो होता है वो सेम ही तरह से उनका, जैसे हम कहेंगे 5 साल का बच्चा है, तो 5 साल का बच्चा हम अज्यूम करते हैं कि कितना बड़ा होगा, इतना, इस टाइप से हम उसका एक पैमाना होता है कि इतना बड़ा। हम ये तो नहीं कह सकते कि 5 साल का बच्चा जो है उसकी मेंटल लेवल जो होते हैं वो 10 ईयर के बच्चे, कहीं कहीं अपवाद के रूप में ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि उनका मानसिक स्तर जो होता है शारीरिक स्तर से काफ़ी अधिक विकसित होता है। लेकिन संसार में जो है हम कहेंगे कि एक रूप ही होता है, ये जो गर्भ से गर्भावस्था ये सब चीज़ें जो है उसके बाद बच्चे का विकास ये सब एक ही दिशा में या एक ही लेवल पे होता है। बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर। छोटे बच्चे मूल्य व सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे जैसे वे स्वयं बड़े होने लगते हैं तो उनके स्वयं के सिद्धांत, मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा व स्वयं का आंतरिक विकास या नियंत्रण विकसित होने लगता है। अब देखिए, हाँ, बाहरी नियंत्रण, अब एक छोटा बच्चा है, वो क्या है, हम जब तक रोएगा हम उसे उठाएंगे नहीं तो क्या होगा, वो अपनी चारपाई पे रोता ही रहेगा। और हम उसे कुछ तक, जब हम दूध नहीं पिलाएंगे, माँ उसे जब तक दूध नहीं पिलाएगी तो क्या है, वो रोना बंद नहीं करेगा। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है और वो रोता है किसी चीज़ के लिए और उसके बाद उसके पास कोई नहीं आता, तो क्या है, सपोज कीजिए 2-3 साल का बच्चा है, तो जब वो चारपाई पे रो रहा है, कोई पास में नहीं आता, वो क्या होगा, वहाँ से निकलेगा और जहाँ उसका मम्मा या जहाँ भी कोई होगा वहाँ तक चल कर जाएगा, उसे जो भी दिखाई देगा वो खाएगा। तो इससे क्या है, अब क्या हो गया, उसकी बॉडी पे कंट्रोल हो गया है। ये नहीं है कि जैसे 1.5 साल का 2 साल का बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो उसका जो उसे बाहरी नियंत्रण से कंट्रोल किया जाता है। ले और कुछ साल के बाद या कुछ बाल्यावस्था के अंदर बालक क्या है, अपना कंट्रोल जो है, अपनी इंद्रियां जो है उन पे हम पूर्ण रूप से तो नहीं कर सकते, बल्कि कुछ चीज़ों पे जैसे चलना इस टाइप से है ना, उसका कंट्रोल हो जाता है। तो क्या है, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, एकीकरण का प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्या कर रहा है कि पहले संपूर्ण अंक और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है और बाद में उन भागों हैं ये का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को और बाद में उसकी अंगुलियों को हिलाने का, हाँ, ये वही बात है कि बच्चा पहले जो है वो चारपाई से उठना सीखेगा, फिर थोड़े चलना सीखेगा, फिर वो फ्रेंड सर्कल की अपने फ्रेंड दोस्तों के अंदर क्या है, बॉल या किसी गेम्स के थ्रू अपना सोशल जो है कनेक्शन स्थापित करता है। ये प्रोसेस भी ये कह रहा है कि सभी के अंदर सेम ही होता है। एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है, लेवल अलग अलग हो सकता है, एक्टिविटीज़ इक्वल होती है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, अब तक के सिद्धांत से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी अब भी की जा सकती है। जैसे यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की रुचि क्या है, बालक को सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट की, उसकी अभिरुचियाँ और वृद्धि आदि। विकास की, अब हम कह रहे हैं कि हम ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि 5 साल का बच्चा है तो ये 2 साल बाद में कितना बड़ा होगा, इसका मेंटल लेवल कितना होगा, बट हम इतना ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि हम उसकी एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं, घर में क्या क्या उसकी रुचि है, क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये बड़ा होकर क्या, मतलब किस चीज़ में इसका रुचि है, तो किस तरह के ये हम कह सकते हैं अपने एरिया में अपना फ्यूचर बनाएगा, या फ्यूचर के लिए हम कुछ भविष्यवाणी बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये वही है कि अलग अलग व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है और
अब देखिए लास्ट की 4 लाइन पढ़ रही हूँ। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। किसी व्यक्ति में कुछ कुछ है ये कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित होती है, तो कुछ व्यक्तियों में ये विशेषता और व्यवहार देरी से विकसित होती है। अर्थात सभी बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं पाई जाती। पता ही है कि सभी बच्चे भिन्न होते हैं। वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। अब देखिए इसके अंदर क्या बोला है कि वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व की नींव माना जाता है और वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे की वृद्धि और विकास जो है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का संयुक्त परिणाम होता है, ऐसा कई अध्ययनों से पता चलता है। कुछ टाइपिंग के अंदर कुछ पाता जैसा लिखा हुआ है, प्लीज़ इग्नोर दिस वन। और इस टाइप से क्या है ये बोला है इन्वायरमेंट और हेरिडिटी। अब कई घरों में आपने देखा होगा कि उसके पापा आईएएस हैं, बच्चे भी आईएएस बन रहे हैं, और सभी फैमिलियों में ऐसा नहीं होता। और कई फैमिली के अंदर ऐसा भी होता है कि घर में कोई भी सर्विस वाला नहीं होता और फिर जो है उनके बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि हेरिडिटी का तो इन्होंने ये बोला है हम, लेकिन अब हमें साइको के अकॉर्डिंग चलना है। अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और वातावरण इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक ही बच्चे को यानी दो बच्चों को आप कहीं से लीजिए, एक घर से निकालिए और एक को आप ऐसे इन्वायरमेंट में रखिए जहाँ क्या है, एक वो तोते वाली कहानी है ना, वो एक राम राम बोलता था, दूसरा चोरी चोरी कहता था। तो इस टाइप से क्या है कि जिस तरह का इन्वायरमेंट उसे मिला उसी तरह के वो जो दोनों जो हमें हमारे जो तोता की कहानी है उसके अंदर बन गए, उसी टाइप से बच्चे बन जाते हैं। एक को आप फ्री छोड़ दीजिए, एक को आप पढ़ाई के माहौल में कंट्रोल में रखिए, तो दोनों का रिजल्ट जो है आफ्टर 10 ईयर आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंस होगा। और यही सिद्धांत में बताया गया है। संपूर्ण प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व मनोगत्यात्मक विकास सभी पक्षों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर, हाँ अब ये कह रहा है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, ये बात किसने कही थी, सर्वांगीण विकास के बारे में, सर्वांगीण विकास की बात गांधी जी ने की थी। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा वही है जो बच्चे का संपूर्ण सर्वांगीण विकास करे। तो इसमें क्या करें, टीचर का ये दायित्व होता है कि बच्चे का पूरी तरह से उसका यही नहीं है किताबें रटा के उसको एक रट्टू तोता बना दे, बल्कि उसको संवेग उसकी भावनाओं को समझे, उसका लेवल क्या है इसे समझे, उसकी साइकोलॉजी इसीलिए तो चलाई है कि बच्चों को देखकर ही उन्हें क्या है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें होमवर्क दिया जाना चाहिए, और ताकि उन पर बर्डन नहीं हो, बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। परि ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लॉजिंग, परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास भी होता है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने में जो है मैच्योर होता है और अन्य कार्यों में बालकों की भी मदद भी लेता है। उदाहरण देखिए, यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है और वह भौतिक रूप से तैयार नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को करने में असमर्थ ही होगा, और उस बालक से अधिक आशाएं रखना भी सही नहीं है। तो ये क्या है, हाँ यही बात है कि हम जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 2 साल का बच्चा है, हम उसे, सॉरी लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अभी जैसे हम 2 साल का बच्चा है उसे हम 5th क्लास के स्टैंडर्ड की बुक्स के अंदर कोई लेसन होता है, उससे हम लेसन तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, कुछ ऐसे ही हम उसको वर्ड्स दे देते हैं कि उसे याद करने के लिए, तो मान के चलोगे कि वो बच्चा याद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मेंटल लेवल जो होता है उस तक अभी तक इतना वो परिपक्व नहीं हुआ है और कि वो उतने अधिगम को कर पाए। इसलिए बोला गया है कि बच्चे का मैच्योरेशन, उसकी मैच्योरिटी को देख के ही उसको अधिगम करवाया जाना चाहिए, ताकि अधिगम स्थायित्व प्राप्त कर सके। बाल विकास से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है, वन इम्पोर्टेंट जो है प्रिंसिपल रिलेटेड विद चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ये है रीइंफोर्मेंस थियरी, पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जैसे जैसे अपना विकास करता है वह अधिगम करता है, और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे विकास करता है वह अधिगम करता है। इस सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है कि जैसे जैसे बालक में वृद्धि विकसित होती है वैसे वैसे उसके अधिगम का दायरा भी बढ़ता है। बाल्यावस्था के अनुभव को आने वाली अवस्था में पुनर्बलन सिद्धांत को देने वाले विचारक
डोनाल्ड और मिलर, पुनर्विचार को देने वाले डोनाल्ड है क्या, डोनाल्ड और मिलर का मानना है कि नवजात शिशु को स्तनपान के व्यवहार से अर्जित भोजन की आवश्यकता को हमेशा पूरा नहीं कर पाता और उसे अपनी भूख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के कठिन व्यवहारों को सीखना होता है और इस संपूर्ण क्रिया में 4 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। ये इन्होंने बोला है कि बच्चा जो होता है, हम ये नहीं चाहते, इन्होंने कहा है कि पुनर्बलन, बच्चे को कि हम एक चीज़ दे दिया, जैसे माता का दूध उसे दे दिया, तो क्या है कि दूध के पीने से ही बच्चे की आवश्यकताएं जो है वो पूरी नहीं हो जाती। उससे क्या है कि हम उसको एक बच्चा है, उसको दूध पिला के लेटा दिया, अगर वो लेटा ही रहेगा, कुछ एक्टिविटीज़ ही नहीं करेगा, तो उसका विकास कहाँ से होगा। तो ये कह रहा है कि बच्चे को पुनर्बलन, उसको हम अब हमें देसी लैंग्वेज में बोले तो उसे खिलाते हैं, उसे हंसाते हैं, उसके साथ काफ़ी एक्टिविटीज़, क्या नहीं, वो खुद मजबूर हो जाते हैं अपने हाथों को पाँव को हिलाने के लिए, तो है ना। उसे पुनर्बलन यही होता है कि हम बच्चे को एक ही एक्टिविटीज़ के द्वारा नहीं, उसको हर तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा उसका बच्चे का अधिगम ये नहीं कहते, हम स्कूल से स्टार्ट होता है, अगर माना जाए तो उसकी भी जो इंद्रियां जो होती है और उसका वे ऑफ हम थोड़ा सोचना, बहुत ही आप कह सकते हैं कि उसका बाल्यावस्था के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है और इसलिए जो क्या है कि हमें बच्चों को ये कहते हैं ना, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 5 ईयर होते हैं उसमें बच्चे का जैसा बेस हम बना देते हैं वो उसका पूरे लाइफ का नींव बन जाता है। इसलिए ये आपका विकास का सिद्धांत यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कोई भी आपका सवाल हो। एक बात आपको कहना चाह रही हूँ फिर से कि सीटेट का पेपर जो है उसे आप ज़रूर देखना, और रीट का 2018 का लक्ष्य की एक बुक आती है जिसमें रीट के सारे पेपर दिए हुए हैं पीछे के 5 से सालों के, आप उसे ले सकते हैं। वो कुछ भी नहीं है बट आपको बेसिस उसका मिल जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे उसके अंदर दिया हुआ है। हालांकि पेपर का लेवल जो है चेंज होगा, बिल्कुल पता है ये चेंज होगा इस बार, लेकिन फिर भी हमें पीछे का क्वेश्चन देखिए, हम अपना जिन्होंने पढ़ लिया है वो क्या है कि एक दो बार अपना प्रैक्टिस टेस्ट देके अपने को अपना लेवल चेक कर सकता है कि मुझे कितना आ रहा है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है और बहुत टाइम इन द वे है कि आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और सोचते रहेंगे कि कुछ भी नहीं आ रहा, क्या करेंगे, तो इसमें आसान है, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता। कोई भी कार्य करो उसे हम अपने हाथ में लेते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं, तभी वो अपने अंजाम तक पहुंचता है और हमें सफलता की सीढ़ियों तक ले जाता है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।